यस, हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ग्लोबल वर्ल्ड एकेडमी। सो आज हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं एमपी पुलिस के बारे में। जैसे कि रिसेंट अभी यहाँ पर एक नोटिफिकेशन निकला है पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम के लिए। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज है, किस तरीके से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी, क्योंकि डेफिनेटली समय अभी यहाँ पर बहुत कम है और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करोगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा। क्योंकि वैकेंसीज देखा जाए तो प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कम वैकेंसीज है। जहां पर पहले 40,000 वैकेंसी समथिंग निकलती थी, तो वहीं पर वैकेंसी 7,000 समथिंग यहाँ पर कर दी गई है। ठीक है, तो सारी चीजें आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हो। कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है, कहाँ कहाँ से आप पढ़ सकते हो, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। जैसे कि ऑफिशियल अपडेट आपने देखा ही होगा कि 7,500 पदों पर यहाँ पर भर्ती होने वाली है। ठीक है, 30 अक्टूबर से यहाँ पर एग्जाम भी आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो अगर कैंडिडेट्स की बात करें तो कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर फॉर्म भरे, जैसे कि बताया गया कि लगभग 6 तारीख तक 9 लाख स्टूडेंट जो है इस फॉर्म को फिल कर चुके होंगे। ठीक है, तो हर एक वैकेंसी पर अगर आप देखोगे तो 120 स्टूडेंट समथिंग यहाँ पर फाइट करेंगे। ठीक है, तो अब ऐसा नहीं है कि इस नंबर ऑफ वैकेंसीज को देखकर या जितने स्टूडेंट फाइट करेंगे उनको देखकर थोड़ा सा डरना है या फिर थोड़ी हेजिटेशन हो रही है कि एग्जाम दे या नहीं दे। तो प्रीवियस मैं आपको कुछ एनालिसिस यहाँ पर बताती हूँ कि फॉर्म कई सारे स्टूडेंट भरते हैं, है ना। यदि आप मानकर चलो कि 100 स्टूडेंट यहाँ पर फॉर्म को फिल कर रहे हैं तो उसमें से 32 स्टूडेंट एग्जाम देने नहीं जाएंगे, है ना। और अगर देने भी जाते तो उनकी कोई प्रिपरेशन नहीं होगी, तो मतलब एक तरीके से कि हाँ चलो फॉर्म डाला है तो एक बार एग्जाम दे देते हैं। बट कुछ ही स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो कई सालों से प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, है ना, और बहुत अच्छी तैयारी के साथ एग्जाम में बैठते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ अपना एक ही पोस्ट चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आपको अपनी तैयारी यहाँ पर करनी होगी। जैसे कि कुछ प्रीवियस ईयर पेपर के एनालिसिस आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 2017 मतलब कंटिन्यूअस हर दूसरे साल ये एग्जाम यहाँ पर हो रही है। ठीक है, जैसे कि अपन 2016 से यहाँ पर कंपैरिजन करें तो 2016, है ना, 1 सेकेंड, 2016 में एग्जाम हुआ था, फिर आप देखोगे तो आपका ये एग्जाम हुआ था 2017 के अंदर, 2020 में हुआ, फिर 2023 में हुआ। ये सारी स्टार्टिंग में आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज अपीयर हो रही है, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज आई थी। ठीक है, तो अभी आप देखोगे 2023 में 7,090 वैकेंसी थी, जो कि अभी लगभग 7,500 ही है। और ऐसा कहा भी गया है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर इंक्रीज हो सकती है, पद इसमें बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो वो चांसेस है कि डेफिनेटली पद बढ़ जाएंगे। ठीक है, 2017 तक आप देखोगे 16-17, और पहले लगभग 14,000 वैकेंसी समथिंग आती थी। फॉर्म भरने का रेट यही रहता है, 9 लाख से 10 लाख स्टूडेंट समथिंग हर बार यहाँ पर फॉर्म को फिल करते हैं। ओनली 67% स्टूडेंट जो है एग्जाम देने यहाँ पर जाते हैं। ठीक है, या फिर बिना प्रिपरेशन के यहाँ पर चले जाते हैं बचे हुए स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अपन को जो अपनी प्रिपरेशन करनी है वो बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर करनी है। अब अगर मैं यहाँ पर सिलेबस की बात करूँ कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो अभी अगर बेसिक जो फर्स्ट एग्जाम यहाँ पर होने वाला है, 100 नंबर का पेपर रहेगा, 100 नंबर के क्वेश्चंस यहाँ पर रहेंगे। ठीक है, जिसके अंदर आपका साइंस पूरा आ जाएगा, मैथ्स आ जाएगा, साइंस में आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही हमने एक एनालिसिस भी किया है सारे प्रीवियस ईयर पेपर को देखते हुए कि साइंस के कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट यहाँ पर किए जाते हैं। ठीक है, तो ये 100 नंबर का पेपर रहेगा, कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं रहेगी और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 100 नंबर के पेपर में आप देखोगे कि सबसे पहले 40 नंबर में आपसे जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज में आपका पूरा आ जाएगा, करंट अफेयर्स भी आ जाएगा, इंटरनेशनल जो करंट अफेयर्स होता है वो चीजें भी आ जाएगी। ठीक है, तार्किक ज्ञान यहाँ पर आ जाएगा, जिसमें थोड़ा बेसिक नॉलेज जो होता है, जस्ट लाइक कि पृथ्वी से रिलेटेड कोई नॉलेज हो गया, बेसिक जानकारी होगी जो अभी एट प्रेजेंट कोई टेक्नोलॉजी चल रही है, वो सारी चीजें आपकी इन 40 नंबर्स में आ जाएगी। फिर आपका आ जाएगा रीजनिंग और मानसिक अभिरुचि जो होती है वो 30 नंबर में पूछा जाता है। तो सबसे टफ अगर आप मानकर चले कि जिसमें आपको बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ता है, वो आ जाता है आपका सामान्य ज्ञान। ठीक है, क्योंकि जनरल नॉलेज में इतनी सारी चीजें होती है कि कोई भी टॉपिक आप स्किप नहीं कर सकते और उन चीजों को कंटिन्यूअस रिवाइज करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, बौद्धिक रुचि एक बार आप एक एक टॉपिक को कंप्लीट कर लो, बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी और मैथ्स और रीजनिंग अगर आपकी अच्छी है तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। फिर उसके बाद आ जाता है विज्ञान एंड सरल अंक गणित। जो नॉर्मल आपका मैथ्स रहता है वो 15 नंबर का रहेगा और विज्ञान जो आता है वो 15 नंबर का रहेगा। ठीक है, तो स्कोरिंग आप बोल सकते हो, विज्ञान हो गया, अंक गणित यहाँ पर हो गया, और अगर आपकी रीजनिंग अच्छी है, मतलब आप काफी फास्ट क्वेश्चंस कर लेते हो, तो रीजनिंग में भी आप अच्छा खासा स्कोर यहाँ पर कर सकते हो। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करेंगे साइंस की, कि साइंस में जो आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए वो किस हिसाब से यहाँ पर होनी चाहिए। जैसे कि अगर देखा जाए तो अगर अपन बात करें पेपर्स, आप प्रीवियस ईयर पेपर्स बहुत अच्छे से सॉल्व कर लो। जैसे ये पेपर होते हैं पीसीआरटी 2023 का पेपर हो गया, 2020 का यहाँ पर पेपर हो गया, 2017 के पेपर हो गए, बहुत सारे मल्टीपल शिफ्ट यहाँ पर अवेलेबल है। अगर आपको सबसे पहले ट्राई करना है और टाइम लग रहा है, कितना टाइम नहीं है कि सारी शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व करें,
तो सबसे पहले आप पीसीआरटी 2023 का पेपर यहाँ पर उठा लो। इसमें 12 अगस्त को एग्जाम स्टार्ट हुआ था और सितंबर में एंड हुआ था। मतलब आप मानकर चलो 70 शिफ्ट, लगभग 70 शिफ्ट यहाँ पर हुई है। तो इसी पेपर के जो क्वेश्चंस है उनका आप एक बार बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन है जो बेसिक, क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक वाइज सिलेबस इन्होंने दिया नहीं है कि आपको ये पढ़ना ही है, बस ये बोला है कि 8th लेवल तक का आपसे पूछा जाएगा, जो कि ये डेफिनेटली नहीं पूछते हैं। काफी टफ क्वेश्चन अगर आप साइंस के भी देखोगे, मैथ्स के भी देखोगे तो काफी टफ और डिफरेंट पैटर्न के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर टारगेट करना है तो पीसीआरटी 2023 का आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो। लगभग कुछ 1000 पेज का वो पीडीएफ होगा, उसमें आप सारे ही क्वेश्चंस जो है उनको कंप्लीट कर लो। एक बार प्रैक्टिस हो जाएगी और आपको आइडिया लग जाएगा कि आपका अभी का जो पेपर है वो कैसा आने वाला है। फिर भी हम लोग एक बार एक आपको सिलेबस दिखा देते हैं कि इस तरीके से सारी चीजें पूछी जाएगी। ठीक है, मैथ्स दे रखा है, सामान्य विज्ञान का भी दे रखा है। ठीक है, सामान्य विज्ञान यहाँ पर हो गया, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो आपसे यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, एक बार ये आप देख लो। ठीक है, ये सारी चीजें रहने वाली है इसके अंदर। सामान्य ज्ञान में आपका ये हो गया, पर्यावरण से रिलेटेड चीजें हो जाएगी। जनरल करंट अफेयर्स में आप पुस्तक, लेखक, वनस्पति विज्ञान, है ना, किसी को कोई अवार्ड यहाँ पर मिला है, नेशनल अवार्ड मिला है, खेल से रिलेटेड सारी चीजें वो आ जाएगा। मैथ्स में आपका नॉर्मल मैथ्स रहेगा, जो नॉर्मल अरिथमेटिक मैथ्स आप करते हो। रीजनिंग में नॉर्मल रीजनिंग आपकी यहाँ पर हो जाएगी, एनालॉजी वगैरह हो गई। ठीक है, ये सारी चीजें। विज्ञान जो है, विज्ञान थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ऐसे देखा जाए तो बहुत कम टॉपिक दिखते हैं, बट जब क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कई सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। तो अपन यहाँ पर बात कर लेते हैं विज्ञान की। जैसे विज्ञान में भौतिकी, फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में 10th तक की एनसीईआरटी में जो जो भी टॉपिक्स आपको दे रखे हैं वो सारे ही प्रिपेयर करने हैं। चाहे वो ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण हो गया, गुरुत्वाकर्षण के नियम हो गए, गति के सारे नियम हो गए, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, किसका मात्रक क्या होता है, कुछ बेसिक फॉर्मूला न्यूमेरिकल वाले हो गए, है ना, पदार्थ के गुण, टेम्परेचर, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन कैसे कन्वर्ट करें, है ना, ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है, ये सारी चीजें। इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड सारी चीजें, लाइट और साउंड तो कॉमन है, ये आपसे पूछा ही जाता है। केमिस्ट्री की बात करें तो पदार्थ की अवस्था मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस, कुछ केमिकल रिएक्शंस यहाँ पर हो जाएगी। अम्ल, क्षार, लवण क्या होते हैं, धातु, अधातु क्या होता है, कुछ रासायनिक सूत्र, क्योंकि हर एक पेपर में आप देखोगे एक क्वेश्चन आपको अणुसूत्र का पूछा हुआ है। एमजीएसओ4 का फॉर्मूला क्या है, Na2CO3 का जो मास होगा, द्रव्यमान होगा, वो क्या होगा। और अगर मैं जीव विज्ञान की बात करूँ तो मानव शरीर की संरचना हो गई, मानव शरीर में जो रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है, जीवाणु और रोग हो गए, पादप और जंतु जगत हो गए, तो कैसे इनके साथ डील की जाए, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो एक एनालिसिस अपन यहाँ पर करने वाले हैं। ठीक है, आपको साइंस में पता है हमारा फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। ठीक है, कुछ चीजें हमारी सोशल साइंस से जुड़ी हुई भी हो सकती है, जो कि पृथ्वी से रिलेटेड है, हवाओं से रिलेटेड यहाँ पर हो गई कि हवाओं का वेग जो है वो क्या है, पृथ्वी का घूर्णन काल, और कुछ ये सारी चीजें अपने आप में साइंस में ही पूछी जाती है। ठीक है, जिसको अपन कहते हैं पृथ्वी विज्ञान, अर्थ साइंस। ठीक है, तो हमने कुछ प्रीवियस पेपर के एनालिसिस यहाँ पर किया है और एक फाइनल एनालिसिस हमने बनाया कि जो पेपर में हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है या जिस टॉपिक से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो मैं आपको इन शॉर्ट यहाँ पर सारी चीजें बता देती हूँ। कुछ ऐसे टॉपिक बता रही हूँ जो बिना प्रिपेयर करे आपको एग्जाम में नहीं जाना है। सबसे पहला टॉपिक जो अपना ये होता है गार्बेज से रिलेटेड। ठीक है, गार्बेज इन द सेंस की जो अपना कचरे से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल करना, गार्बेज मैनेजमेंट हो गया, वेस्ट वाटर मैनेजमेंट प्लांट हो गया। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें होती है ये जरूर से पढ़कर जाना। अगर आप 2023 के पेपर खोलोगे तो हर एक पेपर में आपको एक एक क्वेश्चन इस वाले टॉपिक से मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक आपको यहाँ पर दिखाते हैं। दूसरा टॉपिक है आपका इससे रिलेटेड, गैसेस से रिलेटेड, जैसे कि ओजोन गैस यहाँ पर हो गई। मतलब बेसिकली जो क्या करती है, आपका एयर पोल्यूशन यहाँ पर करती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिख लो यहाँ पर कि गार्बेज से रिलेटेड जितनी भी चीजें वो आपकी बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए। चाहे उसमें कोई लेटेस्ट स्कीम भी आई हो या फिर उसका कोई ब्रांड एम्बेसडर बना हो, तो वो सारी करंट अफेयर्स में भी प्लस आपका साइंस से भी। ठीक है, उसके बाद आपका ये ओजोन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हो गए। हर एक पेपर में आपको या तो ओजोन का मिल जाएगा या फिर ग्रीन हाउस गैसेस का मिल जाएगा या फिर ग्लोबल वार्मिंग का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें, कौन सा प्रोटोकॉल कब आया था, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब आया था, ये सारी चीजें आपकी इसमें आ जाएगी। हर एक पेपर में एक एक क्वेश्चन आप इस वाले टॉपिक से देखोगे। हर एक पेपर में एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा किससे रिलेटेड, फसल से रिलेटेड। फसल से रिलेटेड यानी कि खरीफ की फसल कौन सी है, रबी की फसल कौन सी है, कौन सी फसल किस मौसम में बोई जाती है। फिर अगला देखोगा कि पौधों का जो प्रजनन करने का तरीका होता है, कि ये जो सीड है ये कैसे जर्मिनेट यहाँ पर होते हैं। तो ऐसे कुछ बेसिक क्वेश्चन जो है आपको पूछे गए हैं पेपर के अंदर, इसको आप कंसीडर कर सकते हो सीधे सीधे
प्लांट किंगडम के अंदर। जैसे कि आप देखोगे थैलोफाइटा के कई क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए। निम्नलिखित में से कौन सा समूह थैलोफाइटा से बिलोंग नहीं करता है? तो उन्होंने 3 अलग-अलग एग्जांपल्स दे दिए और उनको अपन को सिलेक्ट करना हुआ। ठीक है, तो प्लांट किंगडम हो गया, एनिमल किंगडम के भी बहुत क्वेश्चन है, तो ये वाला टॉपिक बहुत अच्छे से करके जाना। ठीक है, ये कुछ ऐसे सिलेक्टेड टॉपिक हैं जो आपको करके ही जाना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्रोमोसोम से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस पूछे गए, जो अपना मेंडल की जो आवर्त सारणी है, मेंडल की जो सारणी यहाँ पर हो गई। ठीक है, उनका जो अपना क्रॉसिंग अपन करवाते हैं, वो सारी चीजें। तो मैं यहाँ पर सिर्फ मेंडल लिख रही हूँ। ये क्वेश्चंस भी आप जरूर से कर जाएंगे। बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा डीप संकरण नहीं, बट बेसिक आप इनकी क्रॉसिंग करके जा सकते हो। कुछ फॉर्मूला यहाँ पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पूछे गए कि किसका फॉर्मूला क्या होता है। CaCO3 जो है, इसका द्रव्यमान यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें यहाँ पर हो गई। उसके बाद यदि बात की जाए तो यहाँ पर बीमारी से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे गए, जो कि अपने ह्यूमन डिसीज के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे इसी के अंदर कुछ क्वेश्चन आपसे ये क्रांति के पूछे जाते हैं। हरित क्रांति क्या है ना, नीली क्रांति यहाँ पर क्या होती है, हरित क्रांति का जनक कौन है, किसका श्रेय किसको यहाँ पर दिया जाता है। कुछ क्वेश्चन आपके ये थोड़ा सा सोशल साइंस से मिलते जुलते, ज्वार भाटा, ये हर एक पेपर में आपको इस टाइप के क्वेश्चन मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ एक पेपर में आपको जो थर्मोडाइनमिक्स है, उष्मागतिकी का जो प्रथम नियम है, द्वितीय नियम क्या है, तो इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछे गए। तो उष्मागतिकी को भी थोड़ा बहुत अपन जरूर से पढ़कर जाए। बेसिकली हीट एंड टेम्परेचर जो भी इम्पोर्टेंट है, बेसिक नॉलेज है, इसे भी आप जरूर से देखकर जाए। मानव शरीर से नो डाउट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ह्यूमन बॉडी से आप देखोगे तो हर दूसरी शिफ्ट में आपको ह्यूमन बॉडी का क्वेश्चन दिख जाएगा, मानव शरीर का क्वेश्चन यहाँ पर दिख जाएगा। अलग अलग प्रकार के जो तंत्र होते हैं, उन सब के बारे में आप क्वेश्चन पढ़ के जाएंगे। ठीक है, फिर हर एक पेपर में आप देखोगे या तो लाइट का क्वेश्चन पूछा होगा या साउंड का क्वेश्चन। लाइट का जो गति होता है, साउंड का गति हो गया, साउंड जो वेव जो होती है वो किस प्रकार की यहाँ पर पाई जाती है, सबके अंदर एक क्वेश्चन आपको सबके अंदर मिलेगा, दैट इज प्रकाश संश्लेषण का। ये कुछ में बेसिक और कुछ में थोड़े से एडवांस यहाँ पर पूछे गए। ठीक है, तो प्रकाश संश्लेषण वाले टॉपिक को बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है, किसी भी टॉपिक को आप स्किप नहीं करोगे। इसके बाद कुछ बेसिक बेसिक से क्वेश्चन हो गए कि एक आधो जनरल नॉलेज टाइप के क्वेश्चन इन्होंने यहाँ पर पूछ लिए कि जो हवाएं चलती है, वायु दाब क्या होता है। ठीक है, इस प्रकार से बेसिक क्वेश्चन रहते हैं। बट ये जो टॉपिक अभी मैंने मेंशन किए, इनको आप जरूर से करके जाना। ठीक है, हमने कुछ एनालिसिस यहाँ पर किए, सारे प्रीवियस ईयर पेपर देखे और कुछ ऐसे टॉपिक हमको मिले जो डेफिनेटली आपको हर एक शिफ्ट में मिले, है ना, तो ये वाले आप जरूर से पढ़कर जाइएगा। ठीक है, ओके, सो ये वाले टॉपिक अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। इसमें कुछ वो भी है, पर्यावरण से रिलेटेड भी है, जंगल बचाओ आंदोलन क्या है। ठीक है, तो इस टाइप से चीजें हैं। और साथ ही जो चक्र होते हैं, जैसे नाइट्रोजन साइकिल हो गया, कार्बन साइकिल हो गया, जल चक्र यहाँ पर हो गया, ये भी कुछ कुछ पेपर में, कुछ कुछ शिफ्ट में यहाँ पर पूछे गए, तो इन्हें आप जरूर से कंप्लीट करिएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? बाकी और हम लोग रेगुलर क्लासेस चला रहे हैं, पीवाईक्यूज यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो पीवाईक्यूज को आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चंस रहेंगे। ठीक है, तो वहां से भी आपकी 1 महीने में बहुत अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, और बुक आपको सजेस्ट कर दी जाएगी इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में, वहां से आप बुक्स को भी विजिट कर सकते हो। जैसा भी अगर आपको लग रहा है, नोट्स अवेलेबल है, सेल्फ नोट्स, तो वहां से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बुक प्रेफर करना है तो आप बुक भी प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, सो मिलेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।